हालेलुया। तो जितने ऑनलाइन भी सुनते हैं उन लोगों को शिमलापुरी एमएमबी चर्च की तरफ से हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों से जो ऑनलाइन में इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, विनती है कि अगर आप वचन सुनना शुरू करते हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक सुने। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। तो जब आप वचन सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तो कृपया करके पूरा वचन तक टिके रहिए, बने रहिए, सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए ताकि प्रभु का राज्य बढ़ सके। और आज हमारा मैसेज है यीशु के पीछे चलना। क्या है जी? तो हम लोग पढ़ेंगे लूका 9:23। लूका 9:23 लिखने वाले लिख लें और पढ़ने वाले फटाफट पढ़ लें। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सबने सुन लिया? यहाँ लिखा हो उसने सबसे कहा। उसने यानी यीशु मसीह ने सब लोगों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जबरदस्ती नहीं है। बोला सबको, लेकिन बुलाया सबको नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, एक एक शब्द को आप पढ़ोगे समझोगे तभी पता लगेगा। उसने सबसे कहा। यीशु मसीह यहाँ एक भीड़ से बात कर रहे हैं, बोल सबको रहे हैं, लेकिन निर्णय करने के लिए आप पे छोड़ दिया है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे? इनकार करे। इनकार करने का मतलब क्या है? मैं कुछ नहीं। पहले मैं मीना सिस्टर थी, अब मैं मीना नहीं हूँ। पहले मैं प्रकाश था, अब मैं प्रकाश नहीं हूँ। पहले मैं मनोज था, अब मैं मनोज नहीं हूँ। बोल पाओगे अपने आप को? पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए खत्म हो चुका हूँ। क्रूस पर जिस दिन यीशु को जाना उसी दिन मैंने क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं उस दिन अपने आप को क्या कर देना है? मार देना है। आपका पुराना स्वभाव खत्म होना चाहिए। गुस्से वाले थे, अब गुस्सा चलेगा नहीं। घमंडी थे, अब घमंड नहीं चलेगा। वही है इनकार करना। आपका स्वभाव का तिरस्कार करना। आपको पहले बातों बातों में गाली आती थी, अब वो गाली मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। लिखा हुआ है वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। किसका क्रूस उठाए? अपना। किसका क्रूस? अपना। और क्या करे? क्रूस उठाए हुए किसके पीछे चलना है? किसके पीछे? पास्टर के। अपना क्रूस उठाए के किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के पीछे क्या करना है? चलना है। हालेलुया। लेकिन आज चल रहे हैं हम लोग। पहली बात, हम अपना अंगीकार ही नहीं कर रहे। जैसे अन्य जाति में थे, पुराने जीवन में थे, वैसे ही आज भी हमारा वही जीवन चल रहा है। कुछ नहीं बदला। पहले भी गाली देते थे और आज भी क्या करते हैं? पहले भी घमंडी थे, आज भी क्या है? बदला क्या है? केवल रास्ता बदला है। पहले घंटी बजाने जाते थे, आज ताली बजाने आते। और कुछ नहीं बदला है। अगर बदला होता तो आज हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होता। होता कि नहीं होता? हम अपना पुराना स्वभाव क्या कर चुके होते? छोड़ चुके होते।
हम अपने आप को मार दिए होते, हमारे अंदर से यीशु मसीह दिखाई देना शुरू हो जाता, क्योंकि हमने अपना क्या किया है, अंगीकार कर दिया है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, अपनी इच्छा को त्यागने का मतलब अपने पुराने जीवन को क्या कर देना, मार देना। पुराने स्वभाव को खत्म कर दो बिल्कुल, तब जाके आप यीशु का क्रूस उठा पाओगे। नहीं तो संसार का और शैतान का जो बोझ है बहुत भारी है, क्रूस से भी भारी है कि नहीं भारी? यीशु का क्रूस भारी है या संसार का भारी है? यीशु मसीह आपके ऊपर कोई दबाव नहीं देते, संसार में दबाव है। रोज जाना है मंदिर तो जाना, चप्पल उतारना है तो उतारना है, नहाना है तो नहाना है, पाठ करने बैठना है तो पाठ करना है। करना है। वहाँ जबरदस्ती है, लेकिन यीशु मसीह जबरदस्ती है? बाइबल पढ़ो ना पढ़ो कोई बोलने वाला नहीं है, नहा के पढ़ो बिना नहाए पढ़ो कोई मतलब नहीं है। चप्पल घर से उतार के आओ या ना उतारो कोई है ही नहीं, केवल एक क्रूस दिखाई देता है। लेकिन हम लोग कहते नहीं, चर्च में मुश्किल है, बाहर अच्छा है। वहाँ जाना है तो फल फ्रूट लेके जाना है, यहाँ कुछ लेके आना है? बोलो। नहीं, तो हमें तो यहाँ का क्रूस भारी लगता है, यहाँ का एक बाइबल उठाना भारी लगता है, लेकिन वहाँ 5 बजे बोला जाएगा तो 4:30 निकलोगे घर से, यस, और खाली हाथ भी नहीं। दूध भी ले जाएंगे, फ्रूट भी ले जाएंगे और फूल भी ले जाएंगे। रास्ते में चोरी करते भी जाएंगे, अपना तो फूल है नहीं, तोड़ेंगे ले जाएंगे। संसार का जो सरदार है वो दबाव डालता है, नहीं करोगे तो विपत्ति दे दूंगा। आप मन्नत मान के देखो और नहीं करोगे तो उससे बड़ी विपत्ति संसार के लोगों में आती है। यस, लेकिन यहाँ यीशु मसीह से जो मर्जी मन्नत मान लो, नहीं भी पूरा करोगे वो आपको शांति दिए रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है अपने पुराने स्वभाव को क्या करो, त्याग दो, छोड़ दो। मत ढूंढो कि पहले कुछ दिखता था तभी वो परमेश्वर है, ये परमेश्वर दिखने वाला नहीं है। हमारी स्वभाव है कि यहाँ बैठा हुआ दिखेगा तो वही ईश्वर है, परमेश्वर है। आदत बनी हुई है, आदत बनी हुई है। कोई आके मेरे सिर पर हाथ रखेगा तभी मुझे लगेगा कि मुझे आशीष मिल रही है, क्योंकि हमारा स्वभाव वही है। कोई बांध के देगा तब मानेंगे कि हाँ मेरे लिए कुछ हुआ है। आपके दास, आपकी दासी आपके घर में बैठ के आराम नहीं करते, हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। बस यही होता है, दिखाई नहीं देता। आप बोलो ना बोलो, प्रार्थना करते हैं तो करते हैं, याद करते हैं। मेरी कलीसिया, मेरे लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। आप गलत करते हो, पीड़ा इधर होती है। आप दुखी होते हो, उससे ज़्यादा इधर दुखी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर किसका स्वभाव है? यीशु का स्वभाव है। वो दुख देख के दुखी हुआ, सुखी नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना है? पहली चीज, अगर यीशु के पीछे आना है, जबरदस्ती नहीं है। वचन सुनो, जबरदस्ती यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ। बोला उसने सबको, लेकिन यदि कोई आना चाहे तो, अगर आना चाहते हो तो पूरी रीति से आ जाओ। हालेलुया। अपना क्रूस उठाओ, दूसरे का क्रूस उठाने की कोशिश मत करो। वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, छोड़ो ना, उनको क्या लेना है? धनवान अपने भाइयों को बचा पाया नहीं, तो आप कैसे बचा लोगे? वो तो सीधा अब्राहम से बात कर रहा है, अरे मैं आ गया हूँ प्रभु, उनको तो बचा ले। मौका नहीं है। हालेलुया।
आप अपना क्रूस उठाओ। मेरा चाचा क्या कर रहा है, मेरी चाची क्या कर रही है, वो लोग मेरे ताना मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, मारने दो उनको, उनका काम है। आपने क्रूस उठाया है तो उसका जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है, मेरी है। मैंने क्रूस उठाया तो मुझे मेरा देखना है, मेरी पत्नी ने पत्नी का देखना है, बच्चे ने अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। और चलना एक ही के पीछे, वो है यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। प्रतिदिन आप अपने पुराने स्वभाव को क्या करिए? खत्म करिए। और लिखा हुआ है नए जीवन को कैसे जीना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। क्रूस उठा के किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के पीछे। तो जैसे यीशु चल रहा है वैसे ही आपको भी क्या करना है? चलना है। कैसे चलना है? जैसे यीशु मसीह आगे आगे चल रहा है। वो कहाँ से पता लगेगा? दिखता तो है नहीं। दिखता है यीशु मसीह? दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता? नहीं देखा आप लोगों ने? यीशु मसीह तो कहता है मैं तुम में हूँ। बोला है कि नहीं यीशु मसीह में? जो मुझ में है और बना रहता वो फल फलता है। आपके काम बताना चाहिए आप यीशु के हो कि नहीं। जो दारू पीता उसका कैसे पता लगता है? उसका स्वभाव दिखता है ना, ये पी के लौटते हुए आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, पिया हुआ है, पता लगता है कि नहीं? इसके अंदर क्या है? नशा है। और एक नॉर्मल आदमी चल रहा है तो पता लगता है ये ठीक ठाक है। आपके अंदर क्या है वो आपके कामों से क्या होने लग जाएगा? दिखाई देगा। अगर आप यीशु के साथ जुड़े हो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। मैं, पिता और पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा हम तीनों उनके बीच में क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तीनों हमारे साथ हैं, अकेले नहीं हैं हम लोग। हमारी सोच को शैतान ने क्या किया है? अंधा किया है। बस एक ही चीज़ डाला है तो उससे ये नहीं होगा। गाली नहीं छोड़ पाएगा, नशा नहीं छोड़ पाएगा, चिंता नहीं छोड़ पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें नहीं छूट रहा, प्रभु को दे दो। हालेलुया। पर दो तो सही, बिना दिए वो लेने वाला नहीं है, बिना आपके कहे वो कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए पहली चीज अपनी इच्छा को क्या करना है? त्यागना है। खुद अंगीकार करना है, प्रभु मैं आपके पीछे चलने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। मैं अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हूँ, आपके पीछे चलने को तैयार हूँ। कुछ बातें प्रभु खुद से बताएगा, कुछ बातें बाइबल से बताएगा, कुछ बातें दास और दासियों से बताएगा। हालेलुया। और जितना शुद्ध 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 होते जाओगे उतना यीशु को अपने अंदर महसूस करते जाओगे। और एक दिन आएगा लोग आपको देख के कहेंगे अरे ये तो प्रभु यीशु वाला है। है कि नहीं? जब सिस्टर गली से निकलते हुए तो क्या बोलते हैं? अरे ये तो यीशु वाले हैं। एक दिन में जान गए, एक दिन में पता लग गया लोगों को कि यीशु वाले हैं। इनके स्वभाव, इनके चाल चरित्र से उनको पता लग गया ये हमारे नहीं किसी और के। हालेलुया। तो याद रखना है अपनी इच्छा को त्यागना है। दूसरा चीज, प्रतिदिन आपको समर्पण करना है। समर्पण का मतलब होता है चढ़ावा कर देना है, दे देना। मत्ती 16:24। मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पहले यीशु मसीह ने किससे कहा था? सब लोगों से। पहले किससे बोला था? सब लोगों से। बोलते नहीं आप लोग। पहले किससे बोला था? सब लोगों से। अब किससे कह रहा है?
अब जो नज़दीक आ गए उनको यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना अंगीकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब आप चेला बन गए हो। पहले निमंत्रण दिया, आना चाहते तो आ जाओ, पुराना स्वभाव छोड़ो। अब हम पुराना स्वभाव छोड़ के अगर यीशु के पास आ गए तो अब हम उसके क्या बन गए हैं? चेला। क्या बन गए? चेला। और चेले लोगों को भी यीशु मसीह क्या कह रहे? अगर पीछे आना है तो फिर क्या उठाना है? क्रूस उठाना है। क्रूस नहीं छोड़ना। क्रूस को तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्रूस जो है दुख को दिखाता है, पीड़ा को दिखाता है, आपकी इच्छा को त्यागना दिखाना। कौन क्रूस पर खुशी से चढ़ेगा? चढ़ेगा कोई? आपकी इच्छा है कि आज मैं एक सिगरेट पीऊं, लेकिन क्रूस दिखाता है भाई सिगरेट नहीं पीना। तो आपने क्या किया? अपना इनकार कर दिया कि मैं अब ये नहीं करूँगा। आपका मन कर रहा है कि आज मैं चर्च ना जाऊं, क्रूस दिखाता नहीं चर्च जाना है। तो आप अपना क्या करते हो? त्याग करते हो कि नहीं? अपनी इच्छा को त्यागना। आज आपको 1000 रुपये की दिहाड़ी के लिए खूब कॉल आ रही है, आप कहते हो नहीं मैं वो नहीं करूँगा, चर्च जाऊँगा। तो किसको आदर दिया? प्रभु को। यानी क्या किया आपने? क्रूस उठाया। ज़रूरत 1000 रुपये की भी थी, आपने उसको त्याग के क्या किया? यीशु के क्रूस को उठाया, दुख को उठाया। काम से फ़ोन आता, अगर नहीं आए तो नौकरी से निकाल दूंगा। आपने कहा निकाल दो, मैं तो चर्च जाऊंगा। तो आपने किसका आदर किया? किसका आदर किया? यानी आपने क्या उठाया? क्रूस उठा लिया, दुख उठा लिया। यीशु मसीह के लिए दुख उठा लिया। हालेलुया। तो रोज आपको क्या करना है? प्रतिदिन अपने आप का क्या करना है? इनकार करना है। कुछ चीज़ें आपको पसंद हैं लेकिन प्रभु को पसंद नहीं है, आप उसको त्यागना है। नहीं चाहिए मुझे ये चीज़, मुझे यीशु की ज़रूरत है। हालेलुया। और लिखा हुआ अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे यानी यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु के पीछे चलना है? क्योंकि यीशु है जिसने हमसे क्या किया? सच्चा प्रेम किया। और किसी ने प्रेम किया? सब लोगों के पास जाओ, वो कुछ ना कुछ मांग करेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? कहीं भी चले जाओ, दुनिया में किसी के पास भी चले जाओ, आप कुछ मांगोगे तो उसके बदले में वो भी क्या करेंगे? मांग रखेंगे। अपना फायदा देखेंगे। देखते कि नहीं? सुन नहीं रहे आप लोग? अपना फायदा देखते कि नहीं लोग? लेकिन यीशु ने अपना फायदा देखा कि हमारा फायदा देखा? उसने अपना ना देख के हमारा फायदा देखा। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि उसकी सूरत इतनी बिगड़ गई कि पहचान में नहीं आता था। किसकी पहचान बनाने के लिए? हमारी पहचान बनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन जवान बच्चों से आज बोलना चाहता हूँ, आप यीशु के क्रूस को त्यागते हो एक लड़का एक लड़की के लिए, एक लड़की एक लड़की के लिए, जो आपको स्वार्थी प्यार करता है, समय के हिसाब से प्यार करता है, और जो सच्चा प्यार करता है उसको क्या करते हो? त्याग देते हो। आप अपना अंगीकार करते ही नहीं हो। आपको दिखाना है दुनिया में कि मैं प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी हूँ। हम संसारिक कामों में लिप्त नहीं हैं। आप क्या देखते हो? मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी सच्चाई है, यही है। मेरा दोस्त करता है तो मुझे भी क्या करना है? ऐसे ही करना है। दोस्त को दिखाओ कि हम संसार के नहीं हैं, वहाँ गवाही दो। मेरा यीशु मेरे लिए जान दे सकता है तो मेरे लिए एक अच्छा लड़का नहीं दे सकता? बोलो ना, देगा कि नहीं देगा? फिर आप क्यों भटक रहे हो? जो अपना जान हमारे लिए दे सकता है,
अपनी खूबसूरती हमारे लिए मिटा सकता है, जो अपने शरीर का छलनी हमारे लिए करा सकता है, क्या वो हमारे लिए एक अच्छा जीवन साथी नहीं दे सकता? दे सकता है। क्रूस उठाओ। दूसरों को देख के वैसा बनने की कोशिश मत करो। सुन रहे हैं आप लोग, जवान लोग खास करके, आपको नमूना बनना है प्रभु के लिए। दिखाना है कि हम अलग हैं। एक मछली अगर तालाब को गंदी कर सकती है तो उस मछली को निकाल दो, तालाब साफ हो जाएगा। आपके अंदर वो जो मछली है जो आपको गंदा कर रही है, आपका सोच, आपके विचार, आपकी बातें, उनको निकाल के बाहर करो। प्रभु को आने दो जो आपको साफ करेगा। आप उसके चेले बन चुके हो। वो आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा है, तू अपना क्रूस उठा मेरे पीछे बोले। और प्रभु से बोलो ना, आपको दुनिया का बेस्ट से बेस्ट देगा। ऐसा देगा कि आपको बाद में रोना ना पड़े। आप अपनी मर्जी का लेके बाद में रो तो कोई फायदा है? बोलो ना, फायदा है? नहीं। बाजार में जाके टमाटर चुन के ले आते हैं, फ्रूट चुन के लेके आते हैं, फिर भी सड़ा निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? फिर हम अपने आँखों को दोष दे या हमारे हाथों को दोष दे? हम गलत हो सकते हैं लेकिन प्रभु गलत होगा नहीं होगा। हमारे लिए असंभव हो सकता है, प्रभु के लिए असंभव नहीं है। वो परमेश्वर है जो 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिला सकता है। अगर उसको 5000 लोगों की चिंता है तो आपके लाइफ पार्टनर की उसको चिंता नहीं है कि नहीं? इंतज़ार करो, प्रार्थना करो। आप यीशु के क्या हो? चेले हो। यहाँ लिखा हुआ है, अपने चेलों से वो बात कर रहा है, मेरे पीछे आना है तो अपना क्या कर दो? इनकार कर दो। अपने आप को मारो, संसार के लिए ख़त्म करो, प्रभु के लिए जीना शुरू करो। क्रूस उठाओ। दुख होगा, आपकी सहेली किसी के साथ घूम रही है या आपका फ्रेंड किसी के साथ घूम रहा है, आपको बुरा लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लोग ताना मारेंगे, देख मैं घूम रहा हूँ, तू क्यों नहीं घूम रहा है? आप बोलो, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं यीशु का बेटा और यीशु की बेटी हूँ। तब आप यीशु की महिमा करते हो, और यीशु की महिमा करोगे तो वो आपको नीचे नहीं ऊंचा उठाएगा। और जिस दिन यीशु को त्याग के आप अपनी महिमा ढूंढोगे, ऊंचाई से कब नीचे फेंकेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप रोओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए हर दिन आपको क्या करना है? समर्पण करना है। एक चेला होने के नाते समर्पण करना है। मेरा गुरु क्या चाहता है, मेरा प्रभु क्या चाहता है, मेरा परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है? एक ही चीज़ तो चाहता है, क्रूस उठाऊं और अपना अंगीकार करूं। क्रूस भारी नहीं है, हमने भारी बना लिया है। बहुत हल्का है। आप देखो संसार के लोगों को, आपसे हफ्ते में 1 दिन उपवास नहीं होता, वो 9 दिन करते हैं। उनका टाइम आता है 9 दिन रखते हैं, वो लगातार 40 दिन रखते हैं लगातार। हमारे लिए तो कोई बोझ नहीं, रखो ना रखो। और हम कहते नहीं, मसीह जीवन मुश्किल है, सबसे आसान है। शैतान ने आपके दिमाग में डाला है सबसे मुश्किल। कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल एक क्रूस है, उसको उठाना है। और वो इसलिए उठाना है क्योंकि हम दुनिया के लिए मर चुके हैं। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उसी दिन अपने आप को क्या कर दिया है? मार दिया है।
हालेलुया। तो प्रतिदिन क्या करना है आपको? समर्पण करना है। हालेलुया। और दूसरी चीज हमें क्या करना है? दुख और निंदा सहना है। हालेलुया। पढ़ेंगे याकूब 1:2 और 3। याकूब की किताब 1 अध्याय 2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उनको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इससे आनंद की बात समझो। परीक्षा कैसे आती है? मेरा फ्रेंड जो है वो 500 की शर्ट लेके आया और मेरे पास कैसे है 250 की। सुन रहे हैं आप लोग? परीक्षा कैसे आती है? ध्यान दो। आपके फ्रेंड 800 का सूट पा रहा है और आपके पास 800 रुपये नहीं है। आपके अंदर लालच आएगा, अरे वो 800 दिया, प्रभु मुझे भी दे दो ना 800 का। होगा, दिमाग में आएगा। और फिर शैतान कहेगा प्रभु तो देने वाला नहीं है, मेरा एक छोटा सा काम कर दे, मैं तेरे को अभी 800 दे दूंगा। और उसके लिए सीधा रास्ता तो शैतान के पास है नहीं। है सीधा रास्ता? आपको किसी गंदे काम में ढकेलेगा। आपको बोलेगा ब्याज पे ले ले, उससे उधारी ले ले, मैं भी दिलवा देता हूँ। लेना तो आसान है, देना मुश्किल होगा। आपके अंदर परीक्षा लेके आता है। आपको क्या कहना है? बहन तेरे पास 800 का पा, मेरा ये 200 वाला तेरे से सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि जो मेरे अंदर है वो सबसे सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है जो मुझे बल देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान आपको बोलेगा वो तेरी सहेली है 800 का है, और सहेली भी बोलेगी चल मैं तेरे को 700 दिलवा दूंगा। दोस्त बोलेगा चल ना मैं तेरे को दिलवा दूंगा, तो पैसे बाद में दे देना। कर्ज में डूबना भी पाप है। आपको पता है? ब्याज पे लेना, ब्याज पे देना भी क्या है? किस्तों पे मोबाइल लेना भी पाप है। कोई सामान किस्तों में मत लेना। जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा आपका सारा यही रह जाएगा, क्योंकि प्रभु किसी के देने वाले को लेके नहीं जाएगा। अगर मैंने इनको 500 देना है और यीशु मसीह आएगा बोले बोलेगा 500 दे तब मैं लेके जाऊंगा। आपको पता है प्रभु कब आना है? अब मुझे पता है कल आना है, तो मैं आज इनको 500 दे के बच जाऊंगा, लेकिन हमें पता ही नहीं प्रभु कब आएगा। इसलिए किसी का लेने वाला मत बनो, देने वाला जरूर दे के पूरा रखो, उससे मुझे लेना है। सुन रहे हैं आप लोग? ब्याज पे मत लेना ना देना, किस्तों पे कोई चीज़ मत लेना। आपको पता नहीं यीशु मसीह आज रात आएगा कल आएगा। आपकी किस्त पूरी नहीं है, यीशु मसीह लेके बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है और ना कर्जे वालों को लेके जाने वाला है। आपके पास थोड़ा है, संतुष्ट करो। 200 का फ़ोन है, संतुष्ट करो, मत भागो 1000 वाला लेने के लिए। ये शैतान का सबसे बड़ा ट्रैप है जो मसीहों में भी घुस गया है। वो नहीं चाहता है कि यीशु मसीह आए तो ये लोग स्वर्ग जाए। एक ही उसका निशाना है, किसी भी तरीके से मसीहों को स्वर्ग नहीं जाने देना। और इस समय कर्जे वाला सिस्टम सबसे बेहतर चल रहा है शैतान का। हर महीने एक नया मोबाइल लॉन्च होता है। आज 14 है तो कल 15 आ जाएगा, 15 आ गया तो
16। और काम सबका क्या है? एक ही है, फ़ोन ही तो सुनना है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा आता है, अपडेटेड आ जाता है, स्क्रीन वही, कॉल वही, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है? एक मॉडल और ऊंचा चाहिए, और उसके लिए कर्जा भी लेना पड़े तो हम शर्मिंदा नहीं हो। याद रखना, आप यीशु के चेले हो। परीक्षा आएगी, लालच आएगा, इच्छा होगी, ये भी कर ले वो भी कर ले, दिल में आएगा। पैसा नहीं है, इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, दिमाग में आएगा। कभी भी मत करना, बाइबल में लिखा हुआ है, लेने से देना धन्य है। प्रभु ने हमें हाथ फैलाने वाला नहीं बनाना है, हाथ बढ़ा के देने वाला बनाया है। हम दुकान वालों से क्या करते हैं? फोन लेने के लिए हाथ फैलाते, भैया दे दो ना, किस्त में दे दो ना। आप बोलो मेरे पास ये है, ये ले और मेरे को ये दे। समझ में आ गया? हम प्रभु के लोग हैं, बचाव करो। परीक्षा आएगी और उसमें क्या करना है? आनंद की बात समझना। आपके पास नहीं है, खुश हो। शादी में जाना है, 1000 का सूट नहीं है, 200 का पहन के जाओ, लेकिन बराबरी करने के लिए किसी के आगे ऐसे मत करो। समझ में आ गया? लोग क्या करेंगे? अच्छा कपड़ा नहीं है, आपकी तारीफ नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? जो 1000 वाला पहना उसकी कौन सी कोई तारीफ कर रहा है? तारीफ होती है। कोई 5000 का पहन जाए, देख के लोग उधर मुड़ जाते हैं, उसको खुशी होती है कि मैं 5000 का पहना हूँ। सब शादी में आए, हालेलुया। तो आप ध्यान रखो, इन बातों में मत पड़ना। परीक्षा आएगी, आपका दोस्त ले आएगा, आपके परिवार में आएगी। जितना है संतुष्टि करो, दुख उठाओ, प्रार्थना करो, इधर उधर हाथ मत फैलाओ। हालेलुया। यहाँ लिखा है परीक्षा पड़े तो क्या करना है? आनंद की बात समझना। प्रभु ने मुझे इस परीक्षा में स्थिर रहने के लिए बनाया है, आनंद की बात समझो। दूसरे के घर में क्या है मत ताका झाकी करो, जितना आपके पास है उसी में क्या करो? संतुष्ट हो, धन्यवाद दो। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, लूका 21 का 17। लूका 21 का 17। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण तुमसे सब लोग क्या करेंगे? आप यीशु के हो, इसलिए आपको कोई माला पहनाने वाला नहीं है, आपका आदर करने वाला नहीं है, इस संसार में तो कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, जिस दिन आप यीशु के पास जाओगे, उस दिन आपके आदर के लिए लाखों स्वर्गदूत तैयार हो जाएंगे। यहाँ आपका दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है, आपको देख के आ गए मसीही, बंद करो दरवाज़ा। लेकिन स्वर्ग में दरवाज़ा खुलते ही यीशु मसीह कहेगा, धन्य है विश्वास योग्य बेटा और बेटी। आपको स्वर्गदूत उठा के लेके जाएंगे, बादलों पर यीशु लेके जाएगा, दुल्हन की तरह सजा के लेके जाएगा। कितना अद्भुत बातें बाइबल में हैं। लिखा है कि दुल्हा बन के आएगा, दुल्हन बना के हमें ले जाएगा और विवाह के भोज में सीधा लेके जाएगा। यहाँ तो फटे पुराने कपड़े हैं, यहाँ तो हमारा कोई पूछताछ नहीं है, यहाँ तो कोई हमसे बात भी नहीं अच्छे मुंह से कर रहा है, बैर कर रहे हैं। लेकिन वही लोग नर्क में से चिल्लाएंगे, प्रभु जी इस बहन को एक बूंद पानी दे देना भेज के। यही लोग बोलेंगे जो आज आपसे बैर कर रहे हैं। तब छाती पीटेंगे, काश मैं इनकी एक बात मान लेता। कितने लोग सिस्टर को देख के कहेंगे, काश मैं मीना सिस्टर की वचन को सुन के मान लेता। छाती पीटेंगे आस पड़ोस के लोग। तब कोई फायदा होने वाला
नहीं है। आज बैर कर रहे हैं, खुशी हो जाओ, कल को वो रोएंगे, हम हंसेंगे। आज हम रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कल को हम हंसेंगे, वो रोएंगे। हमारा मजाक कितने साल करेंगे वो लोग? वो हमारा मजाक कितने साल कर सकते हैं? कितने साल? कितने साल जिंदा रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल? कोई है? और ऊपर 90, 100, 150, उससे ज़्यादा कोई है? इतने साल वो मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन रोएंगे कितने साल? अनंत काल तक रोते रहेंगे। हमें 70 साल रोना है, 80 साल रोना है, उनको अनंत काल तक रोना है जो हमसे बैर करते हैं। तो बड़ा कौन हुआ है? लेकिन हम तो क्या, हम दुखी हो जाते हैं। हम आज का देख के क्या होते हैं? दुखी होते हैं। पास्टर जी, मेरा पड़ोसी मुझे गाली देता है। खुश हो जाओ, कल को वो रोने वाला है, रोने के साथ पीड़ा भी होगी। जब तक धनवान के बाहर वो लाजर था, धनवान ने कभी मुंह उठा के नहीं देखा। देखा उसने? लेकिन जब मर के दोनों गए, तब नीचे से ऊपर देख रहा है। पहले पहचाना नहीं है, अब पहचान रहा है। पहले एक बूंद पानी नहीं पिलाया, अब एक बूंद पानी मांग रहा है। उल्टा होने वाला है। इसीलिए आज जो बैर कर रहे हैं, मत रोइए, खुश होइए। तो मुझे बोल रहा है, कल को तू रोने वाला है। बोल दिया, मुंह पे बोलो उसको, आज तू मेरा मजाक उड़ा रहे, कल को तू रोने वाला है। समझ में आ रही है आपको? हमने क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। यीशु के ऊपर थूका गया, दाढ़ी नोची गई, बाल नोचा गया, लात मारा गया, घूसा मारा गया, जो करना था किया। यीशु मसीह ने कुछ बोला? बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आपको क्या बोलना है? मजाक उड़ा लो, मन में कहना ये रोएगा, फिर भी प्रभु इसको माफ कर देना। दुआ अंदर से होनी चाहिए, प्रभु इनको माफ कर दे, ये नहीं जान रहे कि क्या कर रहे। हालेलुया। तो प्रतिदिन क्या करना आपको? दुख और निंदा सहना है। किसकी वजह से खाओगे? यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। चौथी बात, यीशु के लिए मरना है। गलतियों 2:20। गलतियों की किताब 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब इसको ध्यान से सुनो, क्या लिखा होगा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या कर गया हूँ? चढ़ाया गया। बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। समझ में आ रहा है? आप कहाँ चढ़े हुए हो? आप कहाँ चढ़े हो? और क्रूस से क्या प्रार्थना निकल रही है? हे पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ मांगा? नहीं। तो आप भी क्रूस पे चढ़े हो। लिखा हुआ है, अब मैं जीवित नहीं हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ। बोलो ना, अब मैं। आप अपने लिए जीवित नहीं हो, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हो, मर चुके हो। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन यीशु को जाना, जिस दिन यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, उसी दिन आप क्या हो गए? मर गए हो। अब मैं जीवित नहीं हूँ। और लिखा हुआ, मैं मसीह, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब आपके अंदर कौन जिंदा है?
आपके अंदर कौन जिंदा है? यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और मैं शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे क्या किया है? प्रेम किया है। संसार आपसे प्रेम करने वाला नहीं है, आपसे एक ही प्रेम करने वाला है, वो है यीशु मसीह। यहाँ पे पति बोल सकता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, पत्नी बोल सकती है मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इन दोनों के प्यार से ज़्यादा मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। तो इसलिए इस संसार का प्रेम को मत ढूंढो। यहाँ धोखा है, फरेब है, चीटिंग है, मोह है, माया है, लालच है, अपना स्वार्थ है और कुछ नहीं है। यीशु के प्रेम में सच्चाई है, सच्चाई है और सच्चाई है। लिखा है कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया है? दे दिया। अब मैं क्या यीशु को देता हूँ? क्या एक जवान अपने जवान बॉयफ्रेंड को छोड़ सकता है? एक लड़का एक लड़की को छोड़ सकता है? एक लड़की लड़के को छोड़ सकता है यीशु के लिए? सोचो, उसने तो अपना सब कुछ मुझे दे दिया है। क्या आज वचन के बाद आप बोल सकते हो प्रभु मैं आपके लिए ये चीज़ छोड़ने को तैयार हूँ? कोई नशा वाला व्यक्ति है, वो कह सकता है कि प्रभु मैं आज से इस नशे को तेरे लिए छोड़ रहा हूँ। गाली देने वाला कह सकता है प्रभु मैं आज आपके लिए इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। उसने तो आपसे बहुत प्रेम किया, आप कितना करते हो? आपने यीशु से ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को प्यार किया। मैं नहीं जानता प्रभु किससे बात कर रहा है, लेकिन जो अगुवाई हो रही है मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा है, आज इसी वक्त यीशु के नाम में छोड़ दो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, अपने आप को देने के लिए तैयार है। अपने आप को वो आपके लिए निछावर कर चुका है। अब रौंदो मत, अब उसको रौंदो मत। उसके प्यार को रौंदना बोलते हैं। अगर हम उसने मेरे लिए क्या बोलते हैं? एक तरफा प्यार बोलते हैं ना। एक बंदा एक के लिए मर रहा है और दूसरा उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थी, मतलबी, विश्वासघात, यही है। और कुछ बोलते हैं? यहाँ कितने लोग यीशु के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो हमारे लिए मर गया और हम उसके लिए मरने के बजाय उसके प्यार को क्या कर रहे हैं? ठुकरा रहे हैं। छोड़ दो, आज इसी वक्त छोड़ दो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, उससे बेहतर वो देने के लिए तैयार है। उसकी मर्जी के अनुसार लेने की कोशिश करो। आपको दुनिया का बेस्ट चीज़ प्रभु देने जा रहा है। अगर आज आप गलत हो, प्रभु के सामने, सबके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आगे खड़े होके बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टर के आगे खड़े होके बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत प्रार्थना है। बहुत से शादी वाले लोग में भी ये सब चीज़ें चलती हैं। ये मत बोलिए हस्बैंड वाइफ है तो नहीं होता। अगर आप गलत हो, आज छोड़ दो। यहाँ लिखा हुआ है, जिसने मुझसे प्रेम किया मेरे लिए अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। उसने मेरे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं क्या दूँ? मेरे पास देने के लिए है क्या सिवाय धन्यवाद के? मैं क्या दूँ? जिसने सब कुछ दे दिया उसको अब मैं क्या दे सकता हूँ?
एक थैंक यू तो बोलना है, एक धन्यवाद तो देना है। और वो भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने उन प्यार के बीच में किसी और को डाल दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? एक शादीशुदा जोड़े के बीच में तीसरे को डाल दो, क्या करेगा? बोलो, दो लोगों की शादी हुई है, एक तीसरा बंदा बीच में घुस जाए तो क्या करेगा? घर को बनाएगा, तोड़ेगा? उस घर को क्या कर देगा? तोड़ देगा। आपकी शादी यीशु के साथ होगी है, अगर शैतान को घुसाओगे तो क्या करेगा? तोड़ देगा। आपको शैतान तोड़ रहा है, आप समझो इस बात को। हालेलुया। और आखिरी बात, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करो। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, पहला अध्याय 23 है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 23 है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। यहाँ लिखा परंतु हम तो, हम मतलब क्या आगे? हम क्या आगे? सब लोग, बहुवचन है। हम क्या है? बहुवचन। यहाँ हम बोल सकता है मैं तो, मैं नहीं बोला उसने। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। आप किसका प्रचार कर रहे हो? यीशु का कर रहे हो या अपने आप का? बहुत से लोग मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ। अरे आप हो ही नहीं तो आप मैं क्यों कर रहे हो? हम तो मर गए यीशु के लिए, अब मैं रहा नहीं तो क्या करना है? यहाँ लिखा है हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। कैसे प्रचार करोगे? बोलो, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार कैसे होगा? जैसा यीशु मसीह ने क्रूस पर होते हुए प्रार्थना की, वो प्रार्थना आपके मुंह से निकलना चाहिए। आपको प्रतिदिन यीशु के स्वभाव को जाहिर करना है, कोड़े खाना है, दुख उठाना है, लेकिन उप नहीं करना है। प्रभु इनको क्षमा कर, अपनी इच्छा, अपनी लालसाओं को त्यागना है। आज प्रचार क्या होता है? हम लोगों को क्या खुशी मिलती है प्रचार सुन के? दुख तो चाहिए नहीं। अभी यहाँ से मैं प्रचार करूँ, जिसके घर में साइकिल है, बाइक आने वाली है, सब कहेंगे बहुत अच्छा पास्टर ने प्रचार किया। क्यों? क्योंकि मुझे मिल रहा है। फिर तो मेरा नाम हो प्रकाश पास्टर तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, क्योंकि जब जाओ आशीष ही मिलती है। मीना सिस्टर अच्छा प्रचार नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा क्या करती है? डांटती। यीशु मसीह क्या करता है? डांटता है या वो करता है? प्यार करता है, आशीष देता है यीशु मसीह। बोलो ना, आशीष देता है? देता है? कहाँ लिखा है? बताओ ना, बाइबल में तो होना चाहिए यीशु मसीह आशीष देता है कोई आयत है? आशीष का कोई एक आयत बता दो, बताओ सिस्टर जी। यीशु मसीह आशीष देता है, लिखा हुआ है मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहो, तो जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। पहले क्या होना है? दोनों का एक होना है। उससे पहले लिखा है जो डाली मुझ में है नहीं फलती, मैं उसको काटता हूँ, छांटता हूँ। पहले कटो, छटो, फिर जुड़ो, फिर फलो। हम लोग कहते हैं जी ना कटेंगे ना छटेंगे ना फलेंगे, बस देते रहो। आपके लिए बाइबल उल्टा होने वाली नहीं है।
जो डाली मुझ में है नहीं फलती, उसको क्या करता है? वो काट डालता है। अगर वचन आपको काट रहा है, वेरी गुड। छाट रहा है, वेरी गुड। अगर ना कट रहे हो ना छट रहे हो तो आप तो सूख गए हो, और सूखे पेड़ में फल आएगी जी? सूखे पेड़ से कुछ उम्मीद है? हरा है तो उम्मीद है कि अगले साल फल जाएगा, है कि नहीं? इस साल खाद पानी डालेंगे, अगले साल नहीं हुआ, एक और साल इंतजार करेंगे। हालेलुया। और तभी फलोगे जब आप छटोगे और कटोगे। यहाँ से अगर वचन आपको छाट रहा है, काट रहा है, आपके फलने का इंतजार कर रहा है। इसलिए हमसे तो मत उम्मीद करना कि हम आपको आशीष दे देंगे। यीशु मसीह देने वाला, उसने कहा जो मुझ में बना रहे और मैं तुम में, तो बहुत फल होगी। आशीष प्रभु के पास है, लेकिन उसके लिए यीशु के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आज लोग पास्टर से जुड़ गए हैं। प्रचार भी कौन कर रहा है? पास्टर। और जुड़े भी किससे हैं? पास्टर से। क्योंकि वहाँ से क्या मिल रही है? आशीष मिल रही है। वो आशीष संसारिक है, आत्मिक नहीं है। लेकिन यीशु के साथ जुड़ोगे तो वो जो आशीष देगा वो संसारिक नहीं, कौन सा होगा? आत्मिक। इसलिए कहता है मैं तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करूँगा? प्रचार करूँगा। क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह आपको क्या नहीं दे रहा है? आशीष नहीं दे रहा है। जीवन दिया। डाकू ने कहा कि उतर, और हमें भी उतार, तू भी उतर। उतर सकते थे यीशु मसीह? बिल्कुल उतर सकते थे। उतर सकते थे कि नहीं? सामर्थ था, उतर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह उतरे नहीं। लेकिन दूसरे ने कहा प्रभु तू राज्य में जाना तो मुझे याद नहीं, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में। शारीरिक चीजें नहीं दी यीशु मसीह ने उसको। एक ने शरीर मांगा, एक ने आत्मा मांगा, और प्रभु ने शरीर वाले को कुछ नहीं दिया, आत्मिक व्यक्ति को कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। आज हम लोग यहाँ बैठ के क्या मांग रहे हैं? शारीरिक चीजें। प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे, और आत्मा की बातें हम कर ही नहीं रहे। क्रूस को देखो ना, देखना तो इसीलिए क्रूस को। क्या मिल रहा है क्रूस से? आशीष की बरसात हो रही है। उल्टा यीशु मसीह ने एक गिलास पानी दे, मैं प्यासा हूं तो एक पानी का बूंद नहीं पिलाया गया यीशु मसीह को। एक ने शारीरिक चीजें मांगी, प्रभु ने नहीं दिया। अगर आज मांगते हो तो मत सोचो प्रभु आपको देने वाला है। शर्त लेके मत बैठो प्रभु के पास। प्रभु आप तो महान हो, उतरो ना। उसने डाकू ने ही बोला प्रभु आप तो परमेश्वर के पुत्र हो, आपने अंधों को आंखें दिया, लंगड़े को ये किया, बड़ी सामर्थ की बातें मैंने सुनी है, उतरो और हमें भी उतारो। आप जैसा सुनोगे वैसे ही करोगे। और उस दूसरे डाकू ने कहा हम तो अपनी गलती की वजह से कहाँ पे हैं? क्रूस पर। इसने तो कुछ किया ही नहीं। डांटा उसको, क्या मांग रहा है तू उससे? तुझे पता नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने यीशु को अच्छी रीति से क्या कर लिया? देख लिया। उसने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में होगा मेरी क्या करना है? सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही, अभी तौबा कर, अभी तू कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। आशीष नहीं दी। आपको संसारिक चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, संसार की बातों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप स्वर्ग की चीज़ों को ढूंढिए, और स्वर्ग की चीज़ें कहाँ मिलेंगी? क्रूस पे मिलेंगी। अगर क्रूस वाला नहीं है तो उद्धार भी नहीं है। अगर क्रूस वाले पे विश्वास नहीं किया तो नहीं मिलने वाला उद्धार। चेलों ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी में दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पाए।
हम किसको छोड़ रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, आज सोचने की ज़रूरत है। अगर आज आप क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार नहीं कर रहे और नहीं समझ रहे, यहूदी लोगों ने क्या खाया? ठोकर खाया। यीशु मसीह को आज तक यहूदी लोग नहीं समझ पाए। उनको था हमारा राजा बन के आएगा, राज्य करेगा, हमें दुर्दशा से निकालेगा, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है करेगा, यही सोचते रहे। और वचन में लिखा था वो दुख उठाएगा, ये लोग कहते सुख के उठाएगा। नहीं समझ पाए। हालेलुया। और उनके लिए क्या बन गया? ठोकर का कारण। और लिखा हुआ है अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। बहुत से लोग कहते तुम्हारा यीशु क्रूस से तो उतरा ही नहीं। क्यों उतरे भाई? अगर उतर जाता तो हमारा उद्धार हो नहीं। अगर वो उतर जाता तो हमारे पाप की क्षमा के लिए कौन मरता? फिर हम वही लेके बैठे रहते। जब जब पाप बढ़ता है एक और आएगा, नाश करेगा। फिर पाप खत्म कैसे होता? मेरे को मनोज भाई ने एक थप्पड़ मारा, मैंने 2 मार दिया, तो पाप क्षमा हो गया? उनके अंदर और गुस्सा, मेरे अंदर और गुस्सा, फिर पाप तो बढ़ गया। लेकिन उन्होंने एक थप्पड़ मारा और मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मुझे माफ़ करना। रात भर वो नहीं सोएंगे। अरे यार, उसको मारा हो तो मेरे को माफ़ी मांग की क्या? फिर उनके अंदर क्या होगा? पाप खत्म होगा। यार मेरे से गलती हो गया, उसको मारना नहीं था, वो बंदा बहुत अच्छा था। रात भर सोचते रहेंगे, ढूंढेंगे सुबह कहाँ है भाई, मैं माफ़ी मांगूँ उससे। ये होता है पाप क्षमा। अगर यीशु मसीह क्रूस से उतरते तो हम लोगों का पाप क्षमा नहीं होता। वो खून जो पिता को चढ़ाना था वो नहीं मिलता। इसलिए बहुत से लोग आज मूर्ख बन के बैठे हुए, तुम्हारा यीशु तो क्रूस से उतरा नहीं। उनको पता नहीं वो क्रूस पे तुम हो, तुम्हारा पाप है, तुम्हारा श्राप है, तुम्हारी ही चीज़ें टंगी हुई हैं वहाँ पर, तुम खुद टंगे हुए हो। हम टंगे थे ना। पौलुस तो कहता मैं क्रूस पे चढ़ा गया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव, उसका गंदगी उस क्रूस पर उसको क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। हमें भी देखना है। ठोकर का कारण मन बनिए, आशीष का कारण बनिए। क्रूस से आपको उद्धार मिलता है, क्रूस से आपको छुटकारा मिलता है, क्रूस से आपका श्राप टूटता है। पुरखों का जो श्राप था कहाँ टूटा? वो क्रूस पर। लिखा हुआ जो काठ पर टांगे जाएगा वो क्या होगा? श्रापित होगा। तो हमारे लिए श्रापित कौन बना? यीशु मसीह। श्रापित तो हम थे। हमारे पुरखों ने बहुत अच्छा किया था जो हमें आशीष मिले। सारा दिन घंटी बजाते रहे, मिट्टी पत्थर लकड़ी के नीचे नाचते रहे। हम कहाँ आशीष के हकदार थे? वो तो हमने क्रूस पर यीशु पे विश्वास कर लिया, इसलिए हम लोग क्या हो गए? उद्धार पा लिए, छुटकारा पा लिए। इसीलिए हमें क्या करना है? क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का क्या करना है? प्रचार करना है। ठोकर का कारण मत बनिए। मत यीशु को क्रूस पर कमजोर समझिए। अपने आप को क्रूस पर टांगिए और तब आप आशीष का जीवन जी पाओगे, शांति का जीवन जी पाओगे। अगर हम नहीं यीशु के साथ चढ़ते हैं और क्रूस का प्रचार नहीं करते तो हमें आशीष मिलने वाला नहीं है। आप सारा दिन मीना सिस्टर करते रहो, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर से बस शांति, ठीक है सिस्टर दुआ कर दूंगी, लेकिन असली शांति तो किसने देना है? यीशु ने देना है। उसका क्रूस उठाओ, उसके पीछे चलो, उसका प्रचार करो। बोलो मेरे यीशु मसीह ने मुझे क्रूस पर से जीवित किया है। मेरे यीशु मसीह ने मुझे क्रूस पर से जीवित किया। समझ में आ रहा है? क्रूस पे आप टंगे थे, मैं टंगा था, हम सब टंगे हुए थे, क्योंकि यीशु के पीछे ही हम लोग दिखाई देते परमेश्वर। परमेश्वर हमको डायरेक्ट देखता है? नहीं। मनोज भाई याद आए? आओ। मान लो ये यीशु मसीह, परमेश्वर पिता इनको देखता है, इनके पीछे हम छुपे हुए। डायरेक्ट परमेश्वर हमको देख नहीं सकता। क्यों? हम क्या हैं? पापी है, और पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए हमारे आगे कौन चल रहा है? यीशु मसीह आगे आगे चलता है।
क्रूस उठा के क्यों यीशु मसीह कह रहा मेरे पीछे चलो? क्योंकि पिता से जो मिलना है डायरेक्ट प्रभु हमको देख नहीं सकता है। ये यीशु मसीह आगे चलता है, हम पीछे पीछे चलते हैं। ये हमारे लिए दुआ करता है और हमें मिलता है, क्योंकि ये देख रहा है कि मेरे पीछे जो आ रहा है मेरा अपना है। जैसे मैं दुख उठा रहा हूँ वो भी उठा रहा है, तब वो हमें इसके पीछे से क्या करता है? आशीष देता है। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? तो इसीलिए सबसे आगे किसको करना है? यीशु को। क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु को क्या करना है? अपने आगे रखना है। हालेलुया। तो ये 5 बातें आप याद रखना और हमेशा क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना। संसार क्या बोलता है, संसार के लोग क्या बोलते हैं, आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, आपके दोस्त क्या बोलते हैं, कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु को हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया। आपका दुख जो है थोड़े टाइम का है, हमारा दुख क्या है? थोड़े टाइम का है। कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, 20 साल ज़िंदगी बची है, 10 साल बची है, क्या पता बाहर निकलते ही क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन हर दिन यीशु के साथ आनंद की ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी और क्रूस उठाने की ज़िंदगी जिया करो। समझ में आ गया? अगर आज आप प्रभु के प्यार से दूर हो, तौबा करो, माफ़ी मांगो और प्रभु के साथ सच्चे संबंध के साथ जुड़ जाओ, सच्चा प्यार करो। प्रभु आपको आशीष दे। जोरदार तालियां। मेरे लिए आया